हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छा चलता होगा। साथियों, आज के सेशन में बहुत से प्यारा सा क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछ दिया है और ये कितनी बार भी आया है। ठीक है ना? देखिए क्वेश्चन है हमारा साथियों कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो शंकु की त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्लास 10th का है, ठीक है ना? तो शंकु के आयतन में ज्ञात कीजिए। साथियों, ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन आप लोग पहले, इस समय तो एनसीईआरटी पैटर्न चेंज हो गया, पहले 8 में भी ये सब क्वेश्चन आता था। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन, शंकु, गोला, ये सब आता था क्वेश्चन। ठीक है ना साथियों? तो क्वेश्चन में दो इसमें ज्ञात करना है आपको। पहला नंबर क्या, त्रिज्या ऊंचाई, और दूसरा इसका आयतन। ठीक है? ये क्वेश्चन देखिए 2020 में दिया है, 22 में दिया है, 23 में, 24 में और 25 में दिया है। हम आशा करते हैं कि 26 में आ जाए। हम तो अपने तरफ से क्वेश्चन अच्छा अच्छा सेट किए, आप लोग रिवाइज करिएगा। देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है ना? बहुत सा सिंपल आसान भाषा में मैं बता रहा हूँ आप लोग के लिए। कुछ नहीं करना, ध्यान से आप लोग समझिए और पूरे के पूरे वीडियो आप लोग देखिए, आप लोग के एग्जाम में बेहद अच्छा साबित होगा। पहले नंबर जो दिया है उसको लिखिए, आधार की त्रिज्या। यानी साथियों क्या होता है, आधार की त्रिज्या को किसे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। 3.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई यानी क्या है आपका, एच, 12 सेंटीमीटर दिया साथियों। त्रिज्या ऊंचाई मतलब एल का मान निकालना है और शंकु का आयतन यानी भी निकालना है आपको। दोनों दिया है आपको, मैं बता दिया हूं पहले भी। यहाँ पापले में हमारी पूरी की पूरी सिलेबस समाप्त कर दिए हैं। ठीक है? देखिए शंकु का त्रिज्या ऊंचाई एल एच आर एच एल में रिलेशन होता है। यानी आपका होता है एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है ना जी। एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल आपका क्या है, त्रिज्या ऊंचाई है, एच आपकी क्या है, ऊंचाई है, और आर आपकी क्या है, त्रिज्या है। ठीक है? अब यहाँ से आप एल करोगे, एल बराबर स्क्वायर हटेगा तो रूट में हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस क्या होगा, आर स्क्वायर। हो गया ना? अब मान रखिए यहाँ से एल के मान क्या होगा साथी, एच 12 का स्क्वायर, आर आपका क्या है 3.5 का स्क्वायर। ठीक है ना? ये कितना होगा साथी हो, 12 का 144, 3.5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 35 का स्क्वायर कितना होता है, 1225 होता है। हम आपको बताया था ना कि कम से कम आप याद रखें, नहीं तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो। 35 का 50 25 2 5 15 2 17 3 5 15 3 9 1 10 5 7 5 12 1 1 2 दशमलव 2 स्थान पर लगा यानी कितना होगा 12.25 हो जाएगा ना? हो गया। आप इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा साथियों, 144 से 12 कितना होगा, 156 होगा, 0.25। इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं कितना होगा, 156.25। अगर सिंपली आप देखोगे ना तो 15,625 है आपका। आप 15,625 का वर्गमूल आप निकालोगे तो कितना होता है, 125 होता है। ठीक है? और जब 125 होता है तो इसका बाहर निकाल दशमलव क्या हो जाएगा, इसका ये कर देंगे यानी 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। ठीक है? अब देखो आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, आप लोग 12.5 को 12.5 से अगर गुणा करेंगे तो जनरली आपका ये आएगा। और दशमलव आपका देखो एक का स्थान 2 स्थान पर है ना, तो 2 स्थान पर यहाँ पर लग जाएगा आपका। तो 125 का जो वर्ग होता है 15,625 होता है। ये आपका रिजल्ट एल बराबर क्या निकल गया, 12.5 सेंटीमीटर हो गया आपका। ठीक है ना? यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए इसमें और एक चीज ज्ञात करना है, शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो जब देखिए एल आपका निकल गया ना, पहला आपका क्वेश्चन आयतन निकल गया। और जब शंकु का आयतन आपको निकालना है तो शंकु के आयतन में आप क्या करेंगे, भी होता है। शंकु का आयतन क्या है, भी बराबर क्या होता है 1/3। अब पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एच। देख लो, पढ़ लो, ठीक है? अच्छा रहेगा। ठीक है? नहीं अभी पहले अभी कंप्लीट क्लियर कर दीजिए, उसके बाद आपको बताएंगे। ठीक है?
तो आयतन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या होगा 1/3 पाई का मान क्या होता है साथी, हम बताए थे ना कि जब वृत्त और क्षेत्रफल में आता है तो पाई का मान 22.7 रखे या 3.14 रखे या एक पाई का मान 180 अंश होता है। तो 180 अंश कहाँ पुट अप करेंगे, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो वहां पर पाई की वैल्यू क्या होगा 180 अंश रखा जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये शंकु बेलन गोला ये सब है, तो यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 रखो या 3.14 रखो, ठीक है ना। तो देखिए पाई के मान हम यहाँ पर क्या रख रहे हैं 22/7 रख दीजिए, क्या होगा 22/7। आर के मान आपका कितना है 3.5 है, तो 3.5 गुणे 3.5 2 बार, और एच के मान कितना है 12। कटा दीजिए इसको, देखो 3 चौक 12 हो जाएगा ना। और ये क्या होगा आपका 7 5 35 0.5 हो गया। आपका क्या बचा, ध्यान समझिए 3 से 12 कटाएंगे, 3 चौक 12 4 में कटेगा, 7 5 35 0.5 पर कट जाएगा। क्या बचा आपका 22, ठीक है, मल्टीप्लाई कितना होगा 3.5 गुणा 0.5 गुणा 4। अब तीनों को गुणा करना है। अब देखिए एक चीज यहाँ पर सिंपली मैं बता देता हूँ, ये हो जाएगा 22 गुणा 3.5, इन दोनों को पहले गुणा करो, मैं कैलकुलेशन करने का आसान तरीका बताऊँ। 5 के कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ना 2.0, क्यों 5 के 20 हो जाएगा ना, एक आसान पर 10 खत्म हो गया, मतलब सिंपली आपका कितना होगा ये 2 हो गया, क्लियर। अब देखो यहाँ से फिर 22 गुण है ये 3.5 गुणे 2 यानी 35 दूनी कितना होगा 70, यहाँ पर एक पॉइंट जो लगा तो ये भी खत्म हो गया ना। तो यहाँ से भी क्या होगा ये खत्म कर, आ रहा समझ में ना। अब यहाँ से करेंगे 22 7 154, आयतन है, आयतन यानी क्या होगा सेंटीमीटर है नहीं, तो सेंटीमीटर क्या होगा क्यूब। ऐसा समझ में, देखो बेहद सिंपल है, इसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जो भी बता रहे हैं उसको अच्छे से रिवाइज करिए और आप लोगों को क्लियर रहेगा, ठीक है ना। देख लीजिए एक बार और मैं बता देता हूँ। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, त्रिज्या को से रिप्रेजेंट करते हैं, हो गया। ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, एच बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं एल से। एल आपका क्या करना है निकालना है। शंकु का आयतन यानी आयतन को किससे भी से, यानी भी, यानी इसमें तिर्यक ऊंचाई और आयतन दोनों आपको निकालना है। पहले नंबर हम निकालेंगे एल एच आर में रिलेशन होता है, ठीक है ना। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपका क्या है वो फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। ये आपका क्या है फॉर्मूला है, यहाँ पर हमने आपको लिख दिया, ठीक है ना। एल बराबर क्या होगा रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये रूट हटाएंगे, ये क्या होगा स्क्वायर है तो रूट होगा, और रूट में देखिए 12 का 144 35 12.25 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे 156.25 हो गया, यानी 15,625, ठीक है। 15,625 का वर्गमूल 125 होगा, पॉइंट है तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। तो ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा एल आपका क्लियर हो गया। अब ये क्या होगा भी आपको भी निकालना है, तो भी निकालेंगे तो ये चीज आपका यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट। धन्यवाद।